हाँ जी, लगेगा जी हमारी की जो है। साइज का आजा सीधे खड़ो। ये पूरा मछली हमारी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। सुबह खैर फ्रॉम फ्लोरेंस। जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि हमने फ्लोरेंस की साइट्स एंड साउंड्स देखी थी, द डुओमो, द कैथेड्रल ऑफ सांता मारिया डेल फियोरे, माइकलएंजेलो स्क्वायर, जहाँ से खूबसूरत फ्लोरेंस का जो है वो पैनोरामिक व्यू आता है। क्या शानदार सिटी है इसकी, क्या वाइब्स हैं। आज मैं आपको वन ऑफ द वंडर्स, एम्बुलेंस आ गई, वेट करते हैं। बचपन से जो है वो हम किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, द लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो टावर है, और कुदरती तौर पे तो नहीं, लेकिन ओवर द टाइम वो धंस गया था, एक साइड से तो टेढ़ा हो गया था, लेकिन वो एक ज़माने में वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता था। तो द लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो है वो फ्लोरेंस से 1.5 या सवा घंटे की ट्रेन राइड पर है वेस्टवर्ड्स। तो फ्लोरेंस सेंट्रल ट्रेन स्टेशन जाएंगे और वहाँ से फिर हम क्यों कह रहा हूँ, मैं अकेला ही हूँ तो वहाँ से मैं ट्रेन लूँगा और ट्रेन के बाद जो है वो जाऊँगा पीसा के साइट्स एंड साउंड्स दिखाऊँगा। तो वहाँ चलते हैं और वो आपको दिखाते हैं और उसकी हिस्ट्री आपको बताते हैं और साथ एंजॉय करते हैं। तो ये फ्लोरेंस का मेन सेंट्रल ट्रेन स्टेशन जिसे सांता मरिया नोवेला कहते हैं, और उसकी एक निशानी है कि वो सामने आप जो बेल टावर देख रहे हैं, बस उसके बिल्कुल सामने ये पूरा ट्रेन स्टेशन है। ये ट्रेन राइड टस्कनी के खूबसूरत लैंडस्केप से गुजरती हुई तकरीबन 1 घंटे 15 मिनट में पीसा पहुंच जाती है। आइए अपना डब्बा ढूंढते हैं। एक्सक्यूज, चलें जी, दैट वाज इजी। तो आइए सफ़र एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों बस पीसा ट्रेन स्टेशन पहुंचने वाले हैं 5 मिनट में, और फिर वहां से जो है वो तकरीबन 20 मिनट्स की वॉक है टूवर्ड्स पीसा टावर। तो आए मैं आपको स्टेशन भी दिखाता हूं और ये 20 मिनट्स की वॉक भी करते हैं और एंजॉय करते हैं। सब तैयार हो रहे हैं बस उतरने के लिए। So जी, this is Pisa Centrale. अच्छा, पीसा टावर जाने के लिए आपको स्टेशन से निकलकर बिल्कुल स्ट्रेट जाना पड़ता है। ये अराउंड 20 to 25 मिनट्स की वॉक है। विक्टोरियो इमानुएले द सेकेंड। तो जब आप पीसा सेंट्राले से आप पीसा टावर जाते हैं तो ये भाई साहब बीच में आते हैं। एंड ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट वॉक स्ट्रेट। इस स्ट्रीट को कोर्सो इटालिया कहते हैं। ये यहाँ की मेन शॉपिंग स्ट्रीट है। अच्छा फ्रेंड्स, ये बिल्कुल पीसा सेंट्रल स्टेशन इस साइड पे, और उसके सामने जो है ये मोंडो कबाब है। अगर आपको खाना खाना हो तो बहुत ही ज़बरदस्त इनका खाना है और ज़बरदस्त कबाब शबाब मिल जाते हैं यहाँ पे।
कोर्सो इटालिया पर चलते चलते आप इस क्लॉक टावर पे पहुंच जाते हैं, जिसको पलाज़ो प्रेटोरियो कहते हैं। ये एक मिडीवल टाइम्स की बिल्डिंग है जो 18th सेंचुरी में रेनेसांस आर्किटेक्चर के तर्ज पर रीडिज़ाइन की गई थी और ये टावर ऐड किया गया था। फ्लोरेंस की तरह आर्नो रिवर पीसा के हुस्न में भी चार चांद लगा देता है। प्लाज़ो प्रेटोरियो से गुजरकर आप आर्नो रिवर पर पहुंच जाते हैं। Once again, the beautiful Renaissance architecture mesmerizes you. The Leaning Tower of Pisa के अलावा भी इस शहर में 20 से ज़्यादा म्यूजियम्स, medieval palaces और ब्रिजेस मौजूद हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। फ्लोरेंस के मुकाबले में ये सिटी इतनी वाइब्रेंट नहीं है, but it has a very unique vibe to it. मगर फ़िलहाल ये साइकिलिंग इवेंट देखते हैं जो इटली में वक्तन फ़वक्तन ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। It's a great outdoor activity and opportunity for all the age groups participating in this event. तो जी बस ये स्ट्रेट वॉक करते करते अब हम सामने आपको जो है वो पीसा टावर और उसके साथ जो डुओमो बैपेस्ट्री है नज़र आनी शुरू हो गई होगी। बस इसी रोड पे सीधा चलते रहें, स्टेशन से निकल के तो आप पीसा टावर पहुंच जाएंगे। ये देखें जी, द फेमस लीनिंग टावर ऑफ पीसा। यस, अच्छा, ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा की जो हिस्ट्री है वो ये कि ये 12th सेंचुरी में बनना शुरू हुआ था और इसको तकरीबन 200 साल लगे। तो बनानो पिसानो एक आर्किटेक्ट था, उसने इसको डिज़ाइन किया था और ये भी 12th सेंचुरी में बनना शुरू हुआ 1100 समथिंग में। तो उसी वक्त बनते साथ ही जो है ये लीन करना शुरू हो गया था। इसकी ज़मीन जो है नीचे वो सॉफ्ट थी और उसको जो है वो उसकी वजह से वेट जब इसका, क्योंकि इसका वज़न जो है वो तकरीबन 16,000 टन है, तो उसकी वजह से ये एक साइड पे टिल्ट हो गया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने कोशिश की कि इसको जो है ना वो किसी तरीके से, क्योंकि अगर ये इसी तरह टिल्ट होता रहता तो गिर जाता। तो 90s में इसके नीचे जो है वो थोड़ी सी रीस्ट्रक्चरिंग की गई और इसकी फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग किया गया, कंक्रीट पोर की गई और उसके बाद ये अब जाके जो है वो थोड़ा सा ठहरा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च ये हर साल थोड़ा डिग्रीज जो है वो टिल्ट कर रहा है। अब पता नहीं कि ये किस टाइम पे गिर जाएगा लेकिन हमने जो है वो इसके गिरने से पहले इसको देख लिया और आपको भी दिखा दिया। अच्छा, वो जो आप गुंबदनुमा बिल्डिंग देख रहे हैं, दैट्स डुओमो बैपेस्ट्री या कैथीड्रल ऑफ बैपेस्ट्री। यहाँ पे जो है वो बैप्टाइज़ किया जाता है बच्चों को क्रिश्चियनिटी के लिए। जो बच्चे पैदा होते हैं उनको बैप्टाइज़ किया जाता है और आप रश देख सकते हैं यहाँ पे लोगों का, कितने टूरिस्ट आए हुए हैं बेतहाशा। पूरी दुनिया से यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। अच्छा, ये बैप्टिस्ट्री इटली की लार्जेस्ट बैप्टिस्ट्री है जो 1152 से बनना शुरू हुई और 1300s में मुकम्मल हुई है। इस बैप्टिस्ट्री पर हुए नक्शो निगार देखकर आपको अंदाजा होता है कि इसको बनने में 200 साल क्यों लगे होंगे। और पीसा टावर के बिल्कुल साथ ही पीसा का कैथीड्रल मौजूद है। इससे मिलता जुलता कैथीड्रल मैंने आपको फ्लोरेंस में भी दिखाया था, सेंटा मरिया देल फियोरे, आपको याद होगा।
ये मिडीवल टाइम्स का रोमन कैथोलिक चर्च है जो 1063 में बनना शुरू हुआ था, और इसमें ना सिर्फ रोमन्स बल्कि बाइजेंटियंस और इस्लामिक डिजाइन एलिमेंट्स भी शामिल हैं। Let's see it from inside. क्या दरवाजा है जी। और पीसा टावर की दीवार के बिल्कुल साथ ही सोवेनियर स्टैंड्स हैं जहां से आप अनवाउ इक़साम के सोवेनियर्स खरीद सकते हैं ऑन अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा और ये जो कैथीड्रल ऑफ बैप्टिस्ट्री है, ये इसका व्लॉग पसंद आया होगा। बस मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि आप लोगों को इंटरेस्टिंग हिस्टोरिक जगहें दिखा सकूँ। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है और मैं कोशिश करता हूँ कि जो लोग ट्रैवल नहीं कर पाते हैं या जिनको शौक़ है ट्रैवल का, वो मेरे व्लॉग्स देख के जो है वो एंजॉय कर सकें और उनको कुछ गाइडेंस मिल सके कि वो अगर अपना ट्रैवल्स प्लान कर रहे हैं तो वो किस तरह कर सकें। इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम। ओवर एंड आउट फ्रॉम पीसा।